अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के फेज़ के ऊपर चल रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कैसे होगा। आज इसके बारे में बात करते हैं। यार ये ऐसा पॉइंट होता है ना कि जो मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, जो क्लियर करने वाला पॉइंट है, वो है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। अगर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास हो जाता है तो यूँ समझें कि एम्बेसी का इंटरव्यू आपका पास हो गया, क्योंकि एम्बेसी आजकल इंटरव्यू नहीं लेती अगर आपका जो है वो केस स्ट्रॉन्ग है। केस स्ट्रॉन्ग का ये मतलब है कि ज़्यादा गैप नहीं है और आप बहुत ज़्यादा कोई स्पाउस अपने साथ नहीं लेके आ रहे, या अगर लेके आ भी रहे हैं तो वो स्पाउस आपका वाकई स्पाउस है, कोई दूसरा किस्म का स्पाउस नहीं है। तो फिर अगर आप ऐसा कोई स्पाउस लेके आ रहे हैं तो फिर तो आपका कोई किसी किस्म का एम्बेसी इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ यूनिवर्सिटी का एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने डिफरेंट किस्म के जो है वो टेस्ट लेती हैं, डिफरेंट किस्म के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं, या जिसको प्री कैस इंटरव्यू भी बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसको बोलते हैं। ये सारा एक ही इंटरव्यू का नाम है। इसमें मैंने जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स को भी गाइड किया था, आज सितंबर इनटेक में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी गाइड करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपका आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक के दरमियान का हो सकता है, किसी का इससे कम भी हो सकता है, किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, आपके कोर्स के ऊपर, और आप कितना कॉन्फिडेंटली जो है वो आंसर्स कर रहे हैं। अगर आप आंसर्स बड़े अच्छे कर रहे हैं तो हो सकता है वो बहुत जल्दी आपसे सेटिस्फाई हो जाए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही ना पूछे। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के ऊपर आप जा रहे हैं तो एक शीट होती है, हर कंसल्टेंट के पास होती है इंटरव्यू के क्वेश्चंस की। वो शीट आप अपने उस जो है वो कंसल्टेंट से लाजमी लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप वो शीट मुझसे भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें क्वेश्चंस किस किस्म के होंगे और आपको आंसर्स कैसे देना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू प्रिपेयर करने से पहले एक चीज़ ज़हन में रखें कि जी अब जब आपको कॉल करेंगे ना, या जब आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो आपको इनका ब्रिटिश एक्सेंट समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप वो आसानी के साथ तभी पास कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। इतनी प्रैक्टिस होगी कि आपको उसके क्वेश्चन करने से समझ आ जाएगी कि ये पूछ क्या रहा है, आपको बेशक समझ नहीं आई। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फेल हो जाएगा। अगर वो फेल होगा तो यार आपका प्रोसेस जो है वो डिले होता रहेगा, मसले मसाइल आपके साथ पेश आते रहेंगे। कोशिश ये करेंगे पहली बार में ही क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करें ताकि आपके ऊपर जो है वो मसले मसाइल पेश ना आए। आज कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में हर दफ़ा पूछे जाते हैं और उनके बारे में आज आपको डिटेल से गाइड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे वो पूछेंगे कि आपने यूके को ही क्यों चूज़ किया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, बाकी कंट्रीज़ को आपने चूज़ क्यों नहीं किया। तो इसका इम्पॉर्टेंट सिंपल सादा जवाब है कि अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं तो कहीं यार यहाँ पे 1 साल का मास्टर्स है। ठीक है, अगर आप कहेंगे यहाँ पे 1 साल का मास्टर है, जिसकी वजह से मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि जल्दी मेरी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट आप जवाब ये दे सकते हैं कि यूके जो है वो बेसिकली 190 डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके पढ़ते हैं। डिफरेंट जो है वो कल्चर यहाँ पे एट अ टाइम पढ़ रहे होते हैं। तो मैं ज़रा कल्चर को जो है वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ, मैं ब्रिटिश कल्चर को देखना चाह रहा हूँ। फिर वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर, फिर यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। इन्हीं बातों को आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके उनको बता सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो है वो रिटर्न में कहीं लिख लेंगे और जब आपको कॉल आएगी या ऐसा कुछ आएगा आप रीड करते रहेंगे, तो यार ये गोरों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। इनको पता है कि कौन सा बंदा रीड कर रहा है और कौन सा बंदा जो है वो खुद से आंसर्स दे रहा है। तो ये चीज़ कभी भी नहीं करनी कि यार आप कहीं पे आंसर्स लिख लें और उसको जो है वो रीड करना शुरू कर दें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूके आपने चूज़ कर लिया, लेकिन आपने यही यूनिवर्सिटी, जैसे मैं हर्टफोर्डशायर की बात करूं तो आपने हर्टफोर्डशायर ही क्यों चूज़ किया, या आपने बीपीपी क्यों चूज़ किया, या आपने कन्वेंट्री क्यों यूज़ किया, या अल्स्टर ही क्यों यूज़ किया। तो उसका इम्पॉर्टेंट आंसर आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये कहें कि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो पर्टिकुलर कोर्स है ना और इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो मुझे आपकी ही यूनिवर्सिटी में जो है वो मिल रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं इसी यूनिवर्सिटी को जो है वो एक्सेप्ट करूं। फिर आपने ये बताना है कि मुझे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बड़ी अच्छी लगी। मैंने देखा कि आपने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर जो है वो हर्टफोर्डशायर में एडमिशन ले रहे हैं तो आप 2 और यूनिवर्सिटीज़ को रखें कि मैंने टी साइड को भी कंसिडर किया था, मैंने जो है वो बीपीपी को भी कंसिडर किया था, लेकिन मेरा पर्टिकुलर कोर्स मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में मिला।
फिर मुझे मॉड्यूल्स बड़े पसंद थे। मॉड्यूल्स कैसे आपने देखने होते हैं, वो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके अपने कोर्स को ओपन करके वहाँ से आप मॉड्यूल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। और वो बाज़ औक़ात मॉड्यूल्स के बारे में भी पूछ लेते हैं कि मॉड्यूल्स आपके कोर्स के अंदर कौन कौन से हैं, तो वो मॉड्यूल्स का भी यार आपको लाजमी जो है वो पता होना चाहिए। पर जब आप इनको कंपेयर करेंगे आपस में, एक चीज़ याद रखें कि कहीं पे भी किसी पॉइंट के ऊपर भी उनको ये शो नहीं होने देना कि आप गरीब आदमी हैं, आपने BPP को इस वजह से चूज़ किया कि इसकी फ़ीस कम है। ठीक है, ये आपने कभी भी जो है वो शो नहीं होने देना कि इसकी फ़ीस कम है इस वजह से मैं इसको जो है वो चूज़ कर रहा हूँ। तो आपने सिर्फ ये शो करना है कि मुझे पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट था, मैंने जो है वो ये देखा कि यार इस यूनिवर्सिटी के जो लैब्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं, फिर इनका जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, वर्ल्ड रैंक स्टाफ है, और बाकी चीज़ें आपने जितनी उनकी तारीफ़ें हो सकती हैं वो आपने करके तो उनको जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करना है। ये 2 क्वेश्चंस तो हर स्टूडेंट, बेशक वो किसी भी यूनिवर्सिटी का है, किसी भी जो है वो कंट्री का है और किसी भी जगह से आ रहा है, उस सब से ये क्वेश्चंस जो है वो लाजमी वो पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि वाई दिस कोर्स, अब आपने कोर्स जो है वो क्यों ये चूज़ किया। अब इसका क्वेश्चन का आंसर हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो मेरा आंसर सिंपल ये था कि यार मैंने बैचलर्स में भी इंजीनियरिंग की है, फिर आगे मैंने जो अपना जो है वो थोड़ा बहुत काम किया वो भी मैंने इंजीनियरिंग में ही किया, तो इस वजह से मेरा इंजीनियरिंग का ही एक्सपीरियंस है, तो मैं इसी वजह से अपने आप को इंजीनियरिंग में ही जो है वो आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो बैचलर्स में आ रहे हैं, अब उनका बेचारों का किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, बीच में गैप भी है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो अपने आंसर्स को कुछ इस तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा कि मैंने FSC की है, वो भी प्री इंजीनियरिंग की है। ठीक है, तो मैं इसी वजह से इंजीनियरिंग में आ रहा हूँ, और फिर मेरे जो है वो इंटरेस्ट मैंने देखा कि मेरा बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग के अंदर है, मेरे जो फलाने रिश्तेदार हैं वो भी इंजीनियरिंग में, और मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निकल चीज़ों में मैं बड़ा तेज़ हूँ। इवन मैं अपने कॉलेज में भी जो टेक्निकल लैब्स होती थी उनमें बड़ा जो है वो आगे होता था। स्कूल में भी जो टेक्निकल काम होते थे उसमें मैं बहुत आगे होता था। इसी तरह अगर आप बिज़नेस में एडमिशन ले रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मुझे बिज़नेस में स्टार्ट से ही बहुत इंटरेस्ट था। मैंने अपने जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती थी कॉलेज के अंदर, या बिज़नेस की जो वर्कशॉप्स होती थी, या बिज़नेस से रिलेटेड जो भी हमें पढ़ाया जाता था, उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, और मेरा बिज़नेस का मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसी तरह अगर आप जो है वो मास्टर्स में आ रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता सकते हैं कि मैंने बैचलर्स में भी जो है वो बिज़नेस पढ़ा है, तो मैं आगे भी जो है वो बिज़नेस के बारे में ही पढ़ के तो सरखरू होना चाह रहा हूँ। तो ये 3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हर एक स्टूडेंट से जो है वो पूछे जाते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द अकोमोडेशन कहाँ पे ली है। अब अकोमोडेशन का आंसर देना स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार मैं अभी तक तो आपने कोई अकोमोडेशन जो है वो चूज़ ही नहीं की होती। अगर अकोमोडेशन चूज़ भी किया तो आपने किसी रिलेटिव को ही कहा है, तो आपके पास अभी तक कोई प्रूफ इसका जवाब नहीं है। तो अकोमोडेशन फाइंड करने के लिए यार बहुत आसान सी एक जो है वो ऐप है, उसके बारे में अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ। एम्बर स्टूडेंट ऐसी ऐप है जो स्टूडेंट जहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी की अकोमोडेशन अपनी यूनिवर्सिटी के करीब स्टूडेंट अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि यार ये आपको आपकी बनी बैक गारंटी भी देती है, यानी अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या आपका एडमिशन नहीं होता या किसी वजह से आप UK नहीं आते तो ये आपको आपके पैसे भी जो है वो वापस कर देती है। इसका एक छोटा सा व्यू आपको मैं जो है वो दिखाता हूँ इसकी अकोमोडेशन का। तो ये आ गए जी हम स्टूडेंट अकोमोडेशन, जो कि एम्बर स्टूडेंट की एक जो है वो स्टूडेंट अकोमोडेशन है। ये इसका व्यू देखें यार, कितना प्यारा खूबसूरत किस्म का व्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इस साइड पे ये रूम है, अगर रूम वाली साइड पे हम चलें तो यार ये कितना खूबसूरत किस्म का सामने व्यू है। ये आपको जो है वो टेबल नज़र आ रहा है, जिस टेबल में बैठ के आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स इतना कोई लाइक नहीं होता। ये सामने कबर्ड है, कबर्ड में लोग अपने कपड़े रख सकते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये नीचे आपको जो है वो बेड नज़र आ रहा होगा। ये शीशा है जहाँ पे आप खड़े होके तैयार हो सकते हैं यूनिवर्सिटी जाने से पहले। ये दूसरा, अब रूम की तरफ हम आ गए, इस दूसरे रूम को ओपन करते हैं और दूसरे रूम की तरफ हम चलते हैं। ये रूम देखें तो इसमें भी यहाँ पे ये बेड है, साथ ही ये एक टेबल सा बना हुआ है जहाँ पे बैठ के आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ये किताब रखी हुई है, कितने प्यारे किस्म के कुशन्स जो हैं वो पड़े हैं। इसके सामने साइड वाली साइड पे भी जो है वो व्यू है। तो ये आगे एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है और ये हीटिंग सिस्टम भी है, साथ ही कबर्ड है। ये अब किचन वाले एरिया में हम आ चुके हैं। किचन वाले एरिया में देखें तो यार ये बड़ा खूबसूरत किस्म का किचन है, नीट एंड क्लीन, किसी किस्म के बर्तन नहीं पड़े हुए धुलने वाले। तो ये भी आपको इसके साथ जो है वो मिलेगा। किचन में ये
सारी चीज़ें हैं। ये सामने जो है वो डाइनिंग एरिया है जहाँ पे बैठ के आप खाना वगैरह खा सकते हैं, और ओवन पड़ा हुआ है नीचे। ये आपको फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी छोटी सी, यहाँ पे आमतौर पे वॉशिंग मशीन जो है वो किचन में ही होती है। ये डाइनिंग का थोड़ा सा एरिया है जो कि शेयर्ड होता है। यूजुअली जितने भी लोग इस घर में रह रहे होंगे ये सारे वो लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। LCD भी लगी हुई है और यहाँ पे आपके बैठ के गप्पे भी लगा सकते हैं। ये एक फ्रिज है जिसमें पोर्शंस बने होंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। स्पॉन्सर करने का ये मतलब है कि आपको पैसे कौन दे रहा है। अगर आपने अपनी स्टेटमेंट अपने ही अकाउंट में रखी है तो आपने कहना है कि मैं अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मेरे फादर ने मुझे पैसे दिए हैं लेकिन स्पॉन्सरशिप मैं अपने आप को खुद ही कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आपकी स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आपकी स्टेटमेंट आपके फादर के नाम पे है तो आप कह सकते हैं कि आपके फादर आपको स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। आपकी मदर के नाम पे है तो आप कह सकते हैं आपकी मदर के नाम के ऊपर है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको पता है लिविंग एक्सपेंस कितना है यूके के अंदर, या आपने जो है वो स्टेटमेंट कितनी दिखानी है। तो उसका आंसर ये है कि यार 9207 जो है वो बेसिकली लिविंग एक्सपेंस है 9 मंथ का। अगर आप आउटर लंदन में आ रहे हैं, अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो आपको गूगल पे करना पड़ेगा। तो गूगल पे जाकर देख लें कि लंदन का लिविंग एक्सपेंस जो है वो 9 मंथ का कितना है, वो आपको उनको बताना पड़ेगा। फिर यूनिवर्सिटी के कोर्स का मॉड्यूल वो अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि मॉड्यूल कौन कौन से हैं, तो वो आपको आना भी बहुत ज़रूरी है। मॉड्यूल लाजमी नहीं है कि अगर 7 मॉड्यूल हैं तो 7 के साथों को आपको रट्टा लगा होना चाहिए। उसमें से आप 5-6 भी बता दें और 5-6 के नाम आपको पता है और उनकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी आपको पता है, तो आप जो है वो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि मॉड्यूल आपको पता होने चाहिए ताकि उनको पता हो कि बंदा अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको मॉड्यूल्स का भी पता है कि मैंने यहाँ पे पढ़ना क्या है। फिर वो आपकी फ़ीस के बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी फ़ीस इतनी है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने फ़ीस कब देनी है, तो वो भी ऑफ़र लेटर के ऊपर जो है वो मेंशन होता है कि फ़ीस आपने कब देनी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे वो पूछ सकते हैं, इनके आंसर्स करें। और मैं आपको बताऊं कि हल्का नहीं पढ़ना। इम्पॉर्टेंट जो बात मैंने शुरू में आपको बताई, इनका ब्रिटिश एक्सेंट समझने में आपको थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है। वो ऐसे ही हल हो सकती है कि आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। इस वजह से आपकी प्रैक्टिस की वजह से आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ ये क्लियर कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।